हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी स्वर्गलोक। आज मैं आपके लिए लेके आई एक नई कहानी। खुद पर विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास कैसे रखें कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं वह सफल ही होगा। ये कहानी बताएगी कि आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति अकेला और बहुत उदास बैठा हुआ था। वह व्यक्ति यही सोचता रहता था, काश अभी मेरे सामने भगवान आ जाते और मुझसे मेरी मन की सारी बातें पूछ लेते। मेरी जितनी भी परेशानियां हैं वह सारी दूर हो जाती। तभी अचानक से सामने भगवान प्रकट होते हैं और राजेश से कहते हैं, बालक तेरी समस्या क्या है? अपनी सारी समस्या मुझे बताओ, मैं उसका समाधान जरूर करूँगा। तुम्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल लूँगा। यही सारी बातें सुनकर राजेश ने कहा, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ और फिर भी असफल रहता हूँ। जितने भी कार्य मैंने अभी तक किए हैं वे सभी असफल रहे हैं। इस असफलता से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, निराश भी हो गया हूँ। मैं जहाँ कहीं भी चीज़ किसी से कुछ भी पूछता हूँ असफल ही रहता हूँ। तो कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे इस जीवन का क्या कीमत है। हे बालक, मैं तुम्हें एक चमकता हुआ पत्थर देता हूँ। तुम इस पत्थर को 1 महीने के लिए अपने पास रखो और तुम जितने भी लोगों को अपना सामान बेचते हो और उन्हें जानते हो तो सभी के पास जाओ और इस पत्थर की कीमत का पता करो। लेकिन तुम्हें ये पत्थर 1 महीने के बाद मेरे पास वापस लाना है और इस पत्थर को तुम्हें किसी को भेजना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य का पता करना है। जब तुम 1 महीने बाद सभी लोगों से मिलकर वापस आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन की क्या कीमत है, और या हो सकता है तुम उस समय खुद ही जान जाओ कि आखिर में तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है और कितना महत्व है। वह व्यक्ति भगवान की बात सुनते ही वहाँ से चला गया और सबसे पहले वह व्यक्ति एक फल वाले के पास गया। उस व्यक्ति ने फल वाले से कहा, अरे भाई, यह मेरे पास जो चमकता हुआ पत्थर है, यह पत्थर कितने का लोगे? फल वाले ने कहा, भाई, इस पत्थर का तो मैं 20 सेब देता हूँ। यह सुनते ही राजेश पत्थर को लेकर किसी और बड़े बाजार पर चला गया। जब वह किसी दूसरे बड़े वाले दुकान पर गया तब उसने 5 दुकानदार से बोला, भाई, ये चमकता हुआ पत्थर तुम कितने का लोगे और इसका क्या कीमत है? तब दुकानदार ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें इसके 2 बोरी आलू देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। तब राजेश ने उसे पत्थर देने से मना कर दिया। आगे जाते हुए उसे एक सुनार की दुकान मिली। तब वह सुनार की दुकान के अंदर गया और उस सुनार को वह चमकता हुआ पत्थर दिखाया और बोला कि भाई, इस चमकते हुए पत्थर के बदले मुझे क्या दोगे? तब उस सुनार ने उस पत्थर को हाथ में लिया और अचंभित रह गया और इस पत्थर को काफ़ी देर तक देखने के बाद राजेश से कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 करोड़ रुपए देता हूँ। तब राजेश बोला, नहीं नहीं, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना है। तब वह सुनार फिर से बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 2 करोड़ रुपए देता हूँ। अब तो पत्थर मुझे दे दो, इतना पैसा तुम्हें कोई और नहीं देगा।
लेकिन राजेश उस पत्थर को बेचने से मना कर देता है और उस पत्थर को अपने साथ लेकर दूसरे जगह चला जाता है। जब राजेश उस पत्थर को एक हीरे की दुकान पर लेकर जाता है, तब हीरे बेचने वाले से बोलता है, अरे भाई, ये चमकता हुआ पत्थर देखकर बताओ कि तुम मुझे इसके बदले में कितना पैसा दोगे। हीरे वाला उस पत्थर को हाथ में पकड़ लेता है और 10 मिनट के बाद देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, मैं अपने अलमारी से एक रेशम का कपड़ा लेकर आता हूँ और उस चमकते हुए पत्थर को उसमें रख देता हूँ और कहता है कि यह पत्थर इस दुनिया में तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस पत्थर की कीमत कोई लगा नहीं सकता। इस पत्थर की कीमत पूरी दुनिया को बेचकर भी नहीं खरीदा जा सकता। यह सुनते ही राजेश उस पत्थर को ले लेता है और 1 महीना पूरा गुजर जाता है। तब राजेश दोबारा वही जगह जाता है जहाँ उसे भगवान दिखे थे और उसे चमकता हुआ पत्थर दिए थे। जब वहाँ उसे भगवान मिलते हैं, वह भगवान को बताता है कि उस पत्थर की कीमत हर जगह पर अलग अलग तरह से मुझे देखने को मिला। इस बात से भगवान राजेश को कहते हैं, हे बालक, जैसे ही इस चमकते हुए पत्थर की कीमत हर व्यक्ति ने अपने अनुसार अलग अलग और बताया है। कोई इसके बदले में तुम्हें 20 सेब दे रहा है, कोई तुम्हें 2 बोरी आलू 2 करोड़ रुपए दे रहा था, तो वहीं पर एक हीरे को बेचने वाले ने तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत बताई। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बहुत से तुम्हें लोग मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में अपनी अपनी राय बताएंगे। कोई तुम्हें अच्छा बताएगा तो कोई तुम्हें बुरा बताएगा और कोई तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और कोई गलत दिशा में लेकर चला जाएगा। हे बालक, तुम भी इस चमकते हुए पत्थर की तरह हो, क्योंकि तुम्हारे भावनाओं और तुम्हारे परिश्रम को लोग अपने अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और उसी तरह उस पर विचार करते हैं। तो तुम्हें कभी अपने जीवन में निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन भी बहुत अनमोल है। जिस दिन तुम्हारी सही कीमत पहचान जाएंगे, उस दिन से तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। इस दुनिया में हर इंसान के पास अपनी कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उन खूबियों को पहचान नहीं पाते। जिस दिन इंसान अपनी खूबियों को पहचान जाएगा, उस दिन बहुत सफलता पा लेगी। तो बालक, तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर की खूबियाँ भी एक दिन बाहर निकल आएंगी और उस दिन तुम सफल हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि अपने हर एक काम को अपनी ईमानदारी से आगे करते जाना है। बस फल की चिंता नहीं करनी है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाएगी, उस दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। राजेश ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी हर एक बात को समझ चुका हूँ और अब मैं कभी निराश नहीं रहूँगा। मैं अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहूँगा और अपने काम को आगे करते रहूँगा और अब मैं कभी हार नहीं मानूँगा। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर इंसान के पास अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और वो एक दिन बाहर निकल ही आती हैं। अगर तुम एक ही काम को करते रहते हो और बिना रुके हुए कभी हार नहीं मानते, आगे बढ़ते रहते हो, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलती है। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन घंटी दबाएं।
ताकि मेरी नई कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।